अगर आप कोई डिविडेंड इन्वेस्टर या फिर स्टॉक मार्केट में कॉर्पोरेट एक्शंस ट्रैक करते हो तो नेक्स्ट वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 22 जून से 25 जून के बीच लगभग 35 से ज़्यादा स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। कुछ कंपनीज डिविडेंड दे रही हैं, कुछ बोनस शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और एक कंपनी अपना मैसिव बायबैक भी लेकर आ रही है। और इस लिस्ट में नेम्स हैं HUL, टाटा पावर, एशियन पेंट्स, LIC, इंडसइंड बैंक और बजाज ऑटो जैसे नेम्स। साथ ही वीडियो के एंड में बात करेंगे ईरान US स्टॉक्स की, इंडियन रुपी और जियो प्लेटफॉर्म के पॉसिबल IPO अपडेट की। वीक की शुरुआत रिलेटिवली काम रहने वाली है। सिर्फ 3 स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। पैनासोनिक कार्बन इंडिया कंपनी 12 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड दे रही है। संगम इंडिया शेयर होल्डर को 2 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड मिलेगा। DMR इंजीनियरिंग 14 पैसे पर शेयर का फाइनल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब याद रखिए, जब कोई स्टॉक एक्स डिविडेंड होता है तो जनरली उसके शेयर प्राइस में डिविडेंड अमाउंट के आसपास एडजस्टमेंट दिखने को मिल सकता है। ट्यूसडे 23 जून 2026। अब बात करते हैं इस वीक के पहले मेजॉर डिविडेंड डे पर। इस दिन टोटल 9 स्टॉक्स एक्स डिविडेंड होंगे और यहाँ कुछ बड़ी नेम्स भी हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG जाइंट 22 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड दे रहा है। डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए HUL हमेशा एक फेवरेट नेम रहा है क्योंकि कंपनी रेगुलर कैश रिटर्न्स देने के लिए जानी जाती है। एशियन पेंट्स ने 23 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। ये ट्यूसडे के सबसे अट्रैक्टिव डिविडेंड पेआउट्स में से एक है। टाटा पावर पावर सेक्टर की पॉपुलर कंपनी टाटा पावर शेयर होल्डर्स को 2 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड देगी। इंडियन होटल्स ताज होटल्स ऑपरेट करने वाली कंपनी इंडियन होटल्स 3 रुपीज़ 25 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दे रही है। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने 5 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। दाइमिया भारत सीमेंट सेक्टर की कंपनी ने 5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। थायरोकॉर टेक्नोलॉजीज हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स कंपनी 7 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दे रही है। GNA एक्सेल्स ऑटो एंसिलरी कंपनी GNA एक्सेल्स ने डिविडेंड 3 रुपीज़ पर शेयर का अनाउंस किया है। फ्रीडन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने 70 पैसे पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। वेंसडे 24 जून 2026। वेंसडे सिर्फ डिविडेंड्स के लिए नहीं बल्कि बोनस शेयर्स और बायबैक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बजाज ऑटो बायबैक सबसे बड़ी हाईलाइट है। बजाज ऑटो कंपनी ने 5,633 करोड़ रुपीस का बायबैक अनाउंस किया है। बायबैक प्राइस रखा गया है 12,000 रुपीस पर शेयर। 24 जून रिकॉर्ड डेट होगी जिसके बेसिस पर एलिजिबल शेयर होल्डर्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे। बायबैक इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है क्योंकि कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीदने के लिए कैश यूज कर रही होती है। कोटयाक इंडस्ट्रीज बोनस इशू कंपनी 10:1 बोनस इशू दे रही है। मतलब अगर किसी इन्वेस्टर के पास एक शेयर है तो उसे 10 एडिशनल शेयर्स मिलेंगे। ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया ये कंपनी 5:1 बोनस इशू लेकर आ रही है। मतलब हर एक शेयर के बदले 5 नए शेयर्स मिलेंगे। शंकारा बिल्ड प्रो 5 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड। व्हील्स इंडिया 9 रुपीज़ 14 पैसे पर शेयर का डिविडेंड। थर्सडे 25 जून 2026। अब बात करते हैं इस वीक की बिजी डे पर। इस दिन 17 स्टॉक्स एक्स डिविडेंड होने वाले हैं। LIC शेयर होल्डर्स को 10 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड मिलेगा। इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक 1 रुपीज़ 25 पैसे पर शेयर का फाइनल डिविडेंड दे रहा है। कैर रेटिंग डिविडेंड अमाउंट है 14 रुपीज़ पर शेयर। निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी ने 12 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये स्टॉक 25 रुपीज़ पर शेयर के hefty डिविडेंड दे रहा है। थर्सडे का हाईलाइट डिविडेंड पेआउट्स में से एक है। डॉक्टर लाल पैथ्स लैब 4 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलाइजर्स 5 रुपीज़ 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड। अल्काइल अमाइंस केमिकल्स 2 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड। SJS इंटरप्राइजेस 3 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड। सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जनिंग से 1 रुपीज़ 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड। सिंचन इंटरनेशनल ने अनाउंस किया है 1 रुपीज़ 25 पैसे पर शेयर का डिविडेंड। यूफ्लेक्स ने अनाउंस किया है 3 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड। वैभव ग्लोबल ने अनाउंस किया है 1 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड। विसाका इंडस्ट्रीज दे रही है 1 रुपीज़ 20 पैसे पर शेयर का डिविडेंड। मवाना शुगर्स दे रहा है 4 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड।
क्विक लर्निंग सेगमेंट स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। मान लीजिए अगर आपके पास एक शेयर है और कंपनी 1:5 स्प्लिट अनाउंस करती है, तो आपके पास 5 शेयर्स आ जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू सेम ही रहेगी। स्टॉक स्प्लिट का मेन ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी इंप्रूव करना होता है ताकि स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल लगे। बोनस शेयर्स इन्वेस्टर्स के लिए क्या होते हैं? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर्स अलॉट करती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट। यहाँ भी इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल वैल्यू तुरंत नहीं बढ़ती, बस शेयर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनों में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों कॉर्पोरेट एक्शंस अलग हैं। मार्केट अपडेट्स की बात करें तो ईरान यूएस स्टॉक्स में ग्लोबल मार्केट्स के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है। ईरान और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स 21 जून को टॉक्स करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और कतर के मेडिएटर्स भी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर टॉक सक्सेसफुल रहती है तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कम हो सकती हैं और ऑयल प्राइसेस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। रुपी रिकवरी यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का मुताबिक ग्लोबल कंडीशंस इंप्रूव होने से फाइनेंशियल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। इसी वजह से रुपी ने भी रिसेंट सेशंस में रिकवरी दिखाई है। स्ट्रांग रुपी इन्फ्लेशन और इंपोर्ट कॉस्ट को पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ अपडेट। जियो प्लेटफॉर्म्स अपना पोटेंशियल आईपीओ की प्रिपरेशन में लगी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी आईपीओ प्रोसीड्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा यूज करके लगभग $3 बिलियन डेप्ट रिड्यूस करना चाहती है। डेप्ट कम होने से इंटरेस्ट बर्डन रिड्यूस होगा और कंपनी फ्यूचर ग्रोथ एरियाज जैसे 5G, ब्रॉडबैंड, एआई और क्लाउड सर्विसेज में एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकती है। आईपीओ ऑफिशियली लॉन्च होने पर ये इंडियन मार्केट का सबसे क्लोजली वॉच्ड पब्लिक इश्यूज में से एक हो सकता है। And now, particularly, Asian Paints, HUL, Tata Power, LIC, Nippon Life India, AMC, Supreme Industries और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स इन्वेस्टर्स की वॉच में रहने वाले हैं। आपका फोकस डिविडेंड इनकम पर हो, बोनस शेयर्स पर हो या बायबैक अपॉर्चुनिटीज पर, अगला वीक कॉर्पोरेट एक्शन से फुल रहने वाला है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।